बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज मैं शेयर करूँगी आपके साथ ख़वातीन की ऐसी 3 आदतें, अगर ख़वातीन इन पर अमल कर लें तो यकीनन इनकी ज़िंदगी की हर प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और ये दुनिया की खुशकिस्मत तरीन ख़वातीन में शामिल हो जाएंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर ये पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक लाजमी कर दीजिए। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर दें ताकि मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें। चलती हूँ अपने टॉपिक की तरफ। औरत के लिए 3 बुनियादी बातें जो इसे ज़िंदगी भर कामयाब रखती हैं। ख़वातीन से कहूँगी सिर्फ 3 बुनियादी बातें अपना लें, चाहे आप किसी भी उम्र की हैं या किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखती हैं। दावे से कहती हूँ इंशाअल्लाह आप पुरसुकून खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी गुजारेंगी। नंबर 1 पे है औरत का अपनी ज़ुबान पर काबू। शौहर के साथ, सास ससुर के साथ हमेशा अपना लहजा नरम रखना है। तल्ख कलामी, लड़ाई झगड़े हर घर में हो जाते हैं, लेकिन जहाँ बीवी शौहर के साथ बदतमीजी शुरू कर दे, बदकलामी शुरू कर दे, बद इखलाकी शुरू कर दे, अपनी आवाज़ को शौहर की आवाज़ से बुलंद कर दे, तो वल्लाह यहाँ आकर बीवी शौहर के दिल से उतरना शुरू हो जाती है। ख़ास शौहर की ही गलती हो, शौहर में ही बुराई हो, शौहर में ही खामी हो, अपना लहजा अंदाज़े गुफ्तगू हमेशा हमेशा नरम और धीमा रखिए। शौहर के अंदर खामियां हैं तो बीवी अपने अच्छे इखलाक, खूबसूरत अमाल और मदद बारी ताला के जरिए इन खामियों को अच्छाइयों में बदल ले। इसी तरह सास ससुर हैं, 1000 खामियां हों, लेकिन बहू सास ससुर के साथ हमेशा अपना लहजा नरम और धीमा रखे। यहाँ भी वो अपने इखलाक अच्छे और मदद बारी ताला के जरिए सास ससुर का दिल जीतने की मुकम्मल कोशिश करे। अगर तमाम तर कोशिशों के बावजूद खातिर खा नतीजा नहीं निकलता तो फिर शौहर से अलग घर का मुतालबा करे और शौहर के ऊपर वाजिब है कि बीवी के इस मुतालबे को पूरा करे। तमाम बातों का लबे-लुबाब ये है कि बीवी अपने तमाम शरई हकूक का इस्तेमाल करे, लेकिन शौहर और सास ससुर के साथ गुफ्तगू में हमेशा हमेशा अदब व इखलाक का खास ख्याल रखे। नंबर 2, शौहर के लिए सजना संवरना। खुशगवार अज़दवाजी जिंदगी में बीवी का अपने शौहर के लिए सजना संवरना नहायत जरूरी है। ख़वातीन इस चीज में बेहद लापरवाह हैं। शादी के कुछ वक्त बाद ही सजना संवरना बंद कर देती हैं। जवाब मिलता है कि बच्चे हो गए हैं, घर में 1000 काम, वक़्त नहीं मिलता, सास इजाजत नहीं देती, वगैरह वगैरह। 10 मिनट तो एक औरत शौहर के लिए निकाल ही सकती है कि कपड़े तब्दील कर ले, बाल बना ले, चेहरा साफ कर लिया, कोई क्रीम ही लगा ले, हल्की खुशबू लगा ले कि मेरे शौहर आने वाले हैं। ये तमाम मुख्तसर और छोटे छोटे काम हैं, लेकिन ये नहीं होते। दूसरों की शादियों में, दीगर तकरीबात में जाने की बात हो तो महंगे से महंगा चमकता दमकता लिबास जेबतन किया जाएगा, मेकअप के डब्बे खत्म कर दिए जाएंगे, परफ्यूम उड़ा दिए जाएंगे, और ये सब किसके लिए? गैरों को दिखाने के लिए। अपने शौहर के लिए ज़ेबो ज़ीनत अपनाए, गैरों के लिए सजना संवरना तुम्हें नुकसान देगा और अल्लाह नाराज होगा। शौहर के लिए सजना संवरना तुम्हें फायदा देगा और अल्लाह राजी होगा। लिहाजा इन बातों को अपनाएं और घरों को जन्नत बनाएं। शादी को 2 साल, 10 साल, 20 या 50 साल कितना ही अरसा गुजर जाए, लेकिन एक बीवी को ये अमल कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इसके बाद आखिर में आएगा फर्ज नमाजों की पाबंदी। जो औरत अपनी जिंदगी में पंजगाना नमाजों की पाबंद रहेगी, इसे इंशाअल्लाह जिंदगी में कभी किसी बात का गम ना लगेगा। जो औरत बाकायदगी से नमाज की पाबंद हो, रब ताला इसके मामलात, इसकी परेशानी, इसके मसाइल के हल की जिम्मेदारी खुद ले लेते हैं। इतना ही नहीं, इस औरत की नमाजों से घर में बेशुमार बरकतें और रहमतें नाजिल होती हैं। बीवी की नमाजों से शौहर के जान माल में बरकत होती है, घर से बीमारियां मुसीबतें दूर भागती हैं, और तो और इस औरत की इज़्दवाजी जिंदगी पर भी रब ताला खुसूसी फजल करम फरमाते हैं। अगर कहीं शौहर के साथ खराब मामलात हो जाएं तो इन्हीं नमाजों की बदौलत इस औरत की गैब से मदद अल्लाह ताला फरमाते हैं। हासिल कलाम, अफसोस सिर्फ इस बात का है कि हमारे माशरे में अक्सर ख़वातीन इन 3 बातों से मुकम्मल महरूम हैं।
جو کہ ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان 3 باتوں کو اپنائیں، میں دعوے سے کہتی ہوں انشاءاللہ تعالی 80% مسائل کو ختم ہوتا دیکھیں گے۔ رب تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک کر دیجئے، چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ جہاں رہیں